चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज जी, क्या सिर्फ संविधान का ही मुद्दा है? और आज मैंने देखा शपथ ग्रहण के दौरान तो आपके अधिकांश मेंबर, आप पार्लियामेंट संविधान की प्रति लेकर जाना चाहिए, तो संविधान से हम सब बहुत इज्जत करते हैं, पर ऐसा क्या है कि यही इशू ही सिर्फ आप रेज कर रहे हैं? कोई खास बात है? बिल्कुल महत्वपूर्ण था ब्रजेश जी, और मुझे वो वीडियोस याद आते हैं जिन वीडियोस में ये हर भाषा में था। अगर आंध्र प्रदेश का रहा होगा, तमिलनाडु का रहा होगा, केरल का रहा, बीजेपी के जितने शासित राज्य हैं लगभग हर मंच से संविधान बदलने की बात 400 पार के नारे से कनेक्ट किया गया। तो प्रयास तो बीजेपी का यही था, और उस प्रयास में बीजेपी सफल नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश की वजह से। अभी एक बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही और उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कही, उस पर बड़ी डिबेट होती है। भारत का संविधान जो उद्देशिका है उसको मैं पढ़े दे रहा हूं, इसके बाद उसके 2 शब्दों पे जो आपत्ति है उसका भी आज मैं विश्लेषण कर ही दे दूं कायदे से इनको। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यथो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसमें बीजेपी को 2 शब्दों से बड़ी चिढ़न सी होती है, एक समाजवादी शब्द और एक पंथ निरपेक्षता। क्या इसमें से आपका खो गया? पूरी उद्देशिका पढ़ दी, यही समाजवादी। अगर समाजवादी मैंने रखी तो उसमें नीचे क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, सबको आजादी। अब तो बच गया है ना संविधान। नहीं, एक बात और बता दूं, अब तो बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो गठबंधन का बहुमत है। मैं बिल्कुल बता दूं, अब बच गया ना, अब अभी बचा नहीं। और मुद्दा बीजेपी को पंथ निरपेक्ष से बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें लिखा तो धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। क्या करना चाहते थे? क्या 2 शब्दों से इतनी चिड़न क्यों? या नहीं चाहती है बीजेपी? मैं ये बात पूछना चाहता हूं बीजेपी से, और बीजेपी इस डिबेट में क्लियर करे, मेरे बाद हीरो वाजपेयी जवाब देंगे। क्या बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश के आम आदमी तक सबको समानता के आधार पे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो उनको अधिकार है वो मिले? क्या बीजेपी इसका विरोध करती है? तो इसलिए समाजवादी अब तो बच गया ना संविधान। बचेगा तो हमेशा बचेगा, हर दशक में बचेगा। तो अब कुछ और मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दे बहुत हैं। क्यों? पेपर लीक कराएं तो जेल कौन जाएगा? आरएसएस के रिश्तेदार ही तो जाएंगे। बीजेपी के जो सारे छोटे-छोटे लोग वही तो जाएंगे। अगला आदमी अमेरिका आ जाएगा, पकड़ लाएंगे। ना, भाग जाएगा अमेरिका तो क्या हुआ? मोदी जी दाऊद को नहीं ला पाए, माल्या को नहीं ला पाए, सबको तो नहीं ला पाए। रेवन्ना आया ना, रेवन्ना के पिताजी से समर्थन लेना था, उसको एश्योरेंस दिया है कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे, तुम 100 रेप कर दो फिर भी भाजपा बचा लेगी। कर्नाटक में उनकी सरकार तो है नहीं, इससे क्या हुआ? कर्नाटक में नहीं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं किसी को कुछ भी दबा के कर लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी क्यों चिढ़ती है संविधान की प्रति से? क्यों चिढ़ती है? संगोल हम लेके चलते तब आप अच्छे लगते क्या? हटा दो उस संगोल को वहां से, नहीं कोई पसंद करता। आपको क्या संगोल से प्रॉब्लम है भाई? मुझे है प्रॉब्लम। कोई भी राजतंत्र की चीज, राजदंड है, वो राजदंड है, राजदंड से चलता है, दंड से डर गए। बाबा साहब के संविधान से चलता है। इनको चिढ़ इसलिए है कि उस सेंगोल की स्थापना करके ये बताना चाहते थे कि हम राजा का राजदंड चलेगा। अरे नहीं साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा और उनके बनाए नियमों के हिसाब से। संगोल से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगोल लगा, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम? बड़ी प्रॉब्लम है। ये कौन राजा होते हैं राजदंड देंगे क्या? प्रतीक है भाई, प्रतीक है। कोई प्रतीक नहीं है, प्रतीक है। नरेंद्र मोदी आरएसएस की ये विचारधारा थी, ये विचार था। मैं ब्रजेश जी बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, नहीं वो सही कह रहे हैं, ये स्पष्ट हंस रहे हैं। क्योंकि अगर कोई सनक जाए तो भी इस तरह का काम कर सकता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या प्रॉब्लम है आपको संगोल से?